इंसान, तुझे अपने करीम रब से किस चीज ने दूर कर दिया है और किस घमंड में डूबा है। और साहिब, कभी तुमने देखा है कि कोई किसी भागे हुए गुलाम को इतने प्यार से आवाज देता हो? क्या कोई रूठे हुए को ऐसे भी बुलाता है, और मेरे गुलाम आजा? कोई इतने प्यार से कहा करता है? लहजे देखो, कुरान का अंदाज देखो। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। और इंसान, तुझे अपने रब से किस चीज ने दूर कर दिया है? तूने जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, सारी जिंदगी मेरी नाफरमानी करता रहा है। आज मेरा दरे रहमत खुला है। आजा, जितने गुनाह तेरे कांधे पे है सब लेके आजा। आज एक बार आके मेरी बारगाह में आंसू आंख में लेके कहते, मालिक खता हो गई है। रब की रहमतें कहती है, तू एक बार कहेगा अल्लाह खता हो गई है, मैं पिछली का हिसाब नहीं लूंगा, बल्कि सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया जाए। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसान, तुझे अपने रब से किस चीज ने दूर कर दिया है? हाँ साहिब, आज रब को मना लो। ये रात आज रब को मनाने की रात है, और यहाँ बैठ के सुकून से बैठो। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, आज इन बातों के फरिश्ते भी गवाह हैं। अगर गुनाह कर बैठे हो, आज की महफिल में दिल के अंदर तौबा कर लो। कह दो, मालिक हम तेरे दर से भागे हुए बंदे थे, या अल्लाह हर दर पे गए, कहीं अमान न मिली, या अल्लाह आज तेरे दर पे फिर पलट के आ गए हैं। मेरे मालिक हमारे गुनाहों को माफ कर दे, या अल्लाह हमारी खताओं को माफ कर दे। दिल में ये तमन्ना लेके बैठो। अल्लाह की कसम, उठ के घर पे बाद में जाओगे, मगफिरत का परवाना पहले दे दिया जाएगा। हाँ साहिब, अपने रब को राजी कर लो, और वो बड़ा करीम है। हमें हुआ क्या है जानते हो? हमने अपने रब को मनाना छोड़ दिया। आज जो दुनिया के दर पे हम हाथ फैला के फिर रहे हैं ना, वजह यह है हमने अपने रब के दरबार में हाथ फैलाना बंद कर दिया है। आज दुनिया की खुशामद में हम लगे हैं, खुदा की कसम हमने अपने रब को राजी करना छोड़ दिया। वो आज भी उसका दरबार खुला है, आ जाओ। उसकी रहमतें आज आवाज दे रही है कोई जो मुझसे मगफिरत मांगे? या अल्लाह, हम मांगते हैं तेरे महबूब का वास्ता, अल्लाह हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह, इनमें कोई तो तेरा अच्छा बंदा बैठा होगा, मेरे मालिक उसके हाथों के सदके में हमारी मगफिरत फरमा दे। रब आज की रहमत आवाज दे रही है, आज की रात रब की रहमत है। कोई जो मुझसे आज रिस्क मांगे, या अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। मेरे मालिक तेरे महबूब का वास्ता है, जब भी मोहताज करे मालिक सिर्फ अपना मोहताज कर, अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। या अल्लाह, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह, हमारी कौम की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे आमाल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, तू करीम है। हम जानते हैं जब कोई बंदा एक बार कहता है या रहमान, रब 3 मर्तबा कहता है मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। हाँ, मांग क्या मांगता है? वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला। वो साहिब आओ, कभी उसकी चौखट पे आके तो देखो। आज की रात जवानों खाली नहीं जानी है। अल्लाह तौफीक दे, जब महफिल से उठ के जाओ, अल्लाह तौफीक दे तो वुजू कर लेना, मुसल्ला बिछा लेना, और सजदे में सर रख के 2 आंसू अपने रब की बारगाह में गिरा देना। सिर्फ 2 आंसू गिरा देना, और खुदा की कसम मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए। जब तुम्हारे आंसू निकलेंगे, अल्लाह की कसम, तुम्हारी आंख के आंसू का एक कतरा अल्लाह के गजब को ठंडा करने के लिए काफी हो जाता है। उठ के जाओ ना, मुसल्ला बिछा लेना। अगर थक जाओ, हिम्मत जवाब दे जाए, मुसल्ले पे ना बैठ सको, अपने बिस्तर पे बैठ जाना। बिस्तर पे भी ना बैठ सको तो लेट जाना, अपने चेहरे पे कपड़ा डाल लेना और रोना। अगर रो भी ना सको तो रोने जैसा मुंह बना लेना, और हाथ उठा के कह देना, मालिक आज माफ कर दे, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। खुदा की कसम, वो बड़ा मेहरबान है। अल्लाह अकबर। जानते हो, मेरे नबी ने मिसाल दी रब के बंदे के तौबा होने के मामले की। मेरे आका करीम ने फरमाया, सहाबा, अगर कोई शख्स सफर में हो और उसके साथ उसकी सवारी हो, सफर करते करते वो किसी राहगुजार ऐसी जगह पे पहुंच जाए, पूरा जंगल रेतीला हो, और वो थोड़ी देर सस्ताने के लिए बैठे, और फिर जब आंख खुले तो उसकी ऊंटनी गायब हो, सवारी उसकी वहां पे ना हो। फरमाया, और सारा खाने पीने का सामान सवारी के साथ खत्म हो गया हो,
आका फरमाते हैं उसकी आंख खुलेगी, वो देखे, फिर उसे मौत के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। ये मिसाल मेरे नबी दे रहे हैं। जब वो देखेगा पानी भी नहीं, खाना भी नहीं और यहाँ से कहीं जाना भी नहीं, फिर वो मौत को करीब से देखता। आका फरमाते हैं वो बंदा मायूसी में लेटा, फिर आंख खुली, क्या देखता है कि ऊंटनी उसके करीब आ गई है और सारा सामान उस पे लदा हुआ है। आका फरमाते हैं सहाबा, अगर फिर बंदे ने उस सवारी को देखा, उसके दिल की हालत क्या होगी? सहाबा कहते हुजूर बड़ा खुश होगा फिर वो। आका फरमाते हैं वो इतना खुश हो कि उसकी जबान से खुशी में निकल जाए कि तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब हूं। इतनी खुशी, कहना क्या चाहिए था कि मैं तेरा बंदा, तू मेरा रब, लेकिन खुशी इतनी हुई कि उल्टा कह बैठा कि मैं तेरा रब हूं, तू मेरा बंदा है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं सहाबा, इससे भी ज्यादा रब उस वक्त खुश होता है जब बंदा उसकी बारगाह में आके गुनाहों से तौबा किया करता है। हाँ साहिब आ जाओ, रब की बारगाह में आ जाओ और फिर देखो उसके दरबार से कोई खाली नहीं लौटाया जाता। आज की रात रब को मनाने की रात है, आंसू बहाने की रात है। उसकी चौखट पे आकर के तो देखो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। खुदा की कसम आओ। और आज इबादतें सिर्फ यही नहीं है, फेसबुक पे मैसेज चल रहे हैं। एक मैसेज सोशल मीडिया पे, भाई ये मेरा माफीनामा है, सोशल मीडिया पे माफीनामा। उनसे माफी मांग रहा है जिनको कभी देखा नहीं, उनसे माफी मांग रहा है जिनसे कभी बात नहीं की। वो जरा दिल पे हाथ रख के बता, क्या तूने माँ के कदम पकड़ के माफी मांगी है? और क्या तूने बाप के कदम पकड़ के 2 आंसू गिराए हैं? क्या तूने उस भाई के दरवाजे पे जाके भी कहा भाई माफ कर दे? और तू पूरी रात नहीं, पूरी जिंदगी मस्जिद में गुजार दे। अगर बाप माफ नहीं कर सकता तो तुझे खुदा भी माफ नहीं कर सकता है। गारंटी है। सोशल मीडिया पे मैसेज छोड़ने से पहले एक बार निगाह उठा के अपने बाप के कदमों के पास जाकर बैठ जा। बाबा तुमने मुझसे फला काम को कहा था, मैंने इनकार कर दिया था। और साहिबो कितना बड़ा गुनाह है इनके सामने ऊंची आवाज में बात करना। सोशल मीडिया के मैसेज नहीं बचाएंगे, अगर जहन्नम की आग से बचाएगी तो माँ बाप की दुआएं बचाएगी। हाँ, मैं कोई ज्यादा मीठा बोलना नहीं जानता, क्योंकि मुझे जन्नत बांटनी आती नहीं है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मदीने वाला मुस्तफा चाहेगा। हाँ, हम तो सीधी बात करते हैं। फरमाया गया कयामत का दिन होगा, सबके अमल तोले जाएंगे। एक बंदा ऐसा होगा कि जिसके नामे अमाल में नेकियां ही नेकियां होंगी, गुनाह कोई ना होगा। अमल तोला जाएगा, सिर्फ नेकियां। फरिश्ते जन्नत की तरफ लेके चलेंगे, आवाज आएगी ठहर जाओ। कहा मालिक क्यों? कहा दोबारा अमल तोलो। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह सारी नेकियां हैं, फिर क्यों? रब फरमाएगा जरा रखो तो तराजू में। फिर नेकियां रखी जाएंगी एक पल्ले में, और फिर एक छोटी सी पर्ची आएगी जो गुनाहों के पल्ले पे आके गिरेगी। एक पर्ची आएगी जो पूरी जिंदगी की नेकियों को मिट्टी में मिला के रख देगी। अब नेकियों का पल्ला नीचे चला जाएगा, गुनाहों का पल्ला भारी हो जाएगा। हुक्म होगा फरिश्तों अभी से जन्नत नहीं दोज़ख में डाल दो। फरिश्ते जब लेके चलेंगे कहेगा या अल्लाह पूरी जिंदगी तेरी फर्माबरदारी करता रहा, मैंने सारी जिंदगी तेरी इबादत की है। ए मेरे परवरदिगार मुझे इससे शिकवा नहीं, तू जन्नत दे दे तो तेरा करम है, दोज़ख में डाल रहा है तेरा अदल है। या अल्लाह मुझे तेरे फैसलों से कोई एतराज नहीं है, मगर मेरे मालिक बता तो सही ये कौन सा गुनाह है जिसने जिंदगी भर की नेकियां खत्म कर दी है? मेरी कौन सी खता है जो मेरी पूरी जिंदगी की नेकियां खा गई है? में जैसे इसके मुंह से ये जुमला निकलेगा, एक आवाज आएगी, बंदे तूने सारी जिंदगी मेरी बारगाह में इबादत की है, कभी नमाज तूने नहीं छोड़ी, कभी रोजा तूने तर्क नहीं किया, कभी झूठ तूने नहीं बोला, कभी पड़ोसी को तकलीफ तूने नहीं दी है, कभी किसी के बारे में बुरा तूने नहीं सोचा, कभी तूने ज़बान से गलत जुमले नहीं निकाले हैं। लेकिन याद कर, एक बार तू अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज में बोल गया था, ये तेरा वही गुनाह है जिसने सारी नेकियों को खत्म कर दिया है। अब मुझे कह लेने दो,
अगर जिंदगी में एक बार माँ से ऊंची आवाज में बात कर लो तो जिंदगी भर की नेकियां खत्म हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ जवानों से जो दिन में 10 बार माँ को ताने दिया करते हैं, ऊंची आवाज में बोला करते हैं, और मुझे बता तो सकी एक बार अगर ऊंची आवाज में बोलो तो जिंदगी भर की इबादत मुंह पे मार दी जाती है। जो 10 बार ऊंची आवाज में बोलते हैं और कभी माँ से माफी नहीं मांगते, जाकर मस्जिदों में गिर जाते हैं और छोड़ मस्जिद की बात, अगर अल्लाह तौफीक दे तो हरम में चले जाना, काबे में सर झुका लेना। अगर माँ राजी नहीं है तो खुदा भी राजी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सदाए हबीब कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जवानों तुमसे भी गुजारिश है, शबे बारात की आई, मोटरसाइकिल में चाबी लगाई, कहां जा रहे? कब्रिस्तान। एक्सीलेटर फुल है, पूरी रात इधर उधर के चक्कर काटता रहा और नतीजा 0 निकला। कब्रिस्तान जाने का मतलब तेरा शौक नहीं है, कब्रिस्तान में जाकर के तुझे टहलने की इजाजत नहीं। आज की रात कब्रिस्तान इसलिए भेजा जाता है, और जा कभी जाकर टूटी कब्रों के पास बैठा कर और उन टूटी कब्रों की निकली हुई लकड़ियों को देखा कर और ये सोचा कर, या अल्लाह आज ये इसका ठिकाना है, कल मेरा ठिकाना बनेगा। इसलिए कब्रिस्तान जाने की इजाजत है। जितने आवारा लफंगे हैं सब तुम्हें गाड़ियों पे मिलेंगे, इबादत के नाम पे गुंडागर्दियां कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के नाम पर दौलत भी बर्बाद कर रहे हैं, वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर वक्त खुदा ने दिया है, दौलत खुदा ने दी है, आजा मुस्तफा की महफिल में आके बैठ जा और हाथ जोड़ के कह दे, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो। के रास्ते में गंजा बचा थाने वाले, खुदा की कसम इतना कहना तेरा काम है, जमानत बख्शिश की तेरा मदीने वाले मुस्तफा का। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है जिंदाबाद सुभान अल्लाह, वाह बहुत जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे, सुभान अल्लाह। जी जी जी, लाइव लाइव। मेहरबानी करो, रब को मनाओ, ये दुनियावी रस्में खत्म करो। जरूरी नहीं है पूरे इलाके के कब्रिस्तान के चक्कर काट, उस कब्रिस्तान में चला जा जो तेरे घर के करीब है। अपना अंजाम सोच और फिर आंखों में आंसू लेके नबी की महफिल में बैठ जा। मैं जानता हूं और मेरा अकीदा भी ये है, उनकी चौखट से कभी कोई खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। हाँ, हो सकता है कोई कल को उठ के ये कह दे मौलवी बड़ी बड़ी बातें करके गया है, के बात रब के जिक्र की थी, ये तो नबी के जिक्र की, नबी की बातें आज के जलसे में की। आज अल्लाह अल्लाह करना था, ये नबी नबी क्यों करके चला गया? तो सुन लो, मेरा रब फरमाता है, हदीस कुदसी है, हबीबी जाल तो जिक्र का जिक्री, महबूब मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है, तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है। मतलब ये मुफस्सिरीन फरमाते हैं, रब की मशीयत ये कहती है, मेरे महबूब जो सारी रात बैठ करके नबी नबी करता रहेगा, जब कयामत में आएगा और आमाल नामा खोला जाएगा तो जहां जहां नबी नबी उसने किया था वहां वहां पे मेरा नाम लिख दिया जाएगा। मेहरबानी करो, ये रस्म रिवाज दुनियावी छोड़ो। जवानों, अल्लाह तौफीक दे, उनके जिक्र की महफिल सजा के बैठा करो। खुदा की कसम ये वो महफिल है जिसका फरिश्ते भी एहतराम करते हैं, जिसका फरिश्ते भी एहतराम करते हैं। और कुछ लोग कहा करते हैं आज की रात में जलसा, आज की रात में जलसा, तो निफिल पढ़ने थे। जितने ऐसे कहने वाले जाके देख लेना, चादर ओढ़ के सो रहे हो, ना वो मस्जिद में जाने के न जलसे में जाने के। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ, जाके देख लो। और साहिब उनकी महफिल में आके तो बैठो और खुदा की कसम एक बार अपने नबी को पुकार के कहो, हुजूर आज नजरे करम फरमा दे। अल्लाह की कसम अगर मदीने वाला राजी हो गया ना तो दोनों जहान का पैदा करने वाला भी राजी हो जाएगा। हाँ, तुम्हें बताऊं, एक सहाबी हैं, बहुत दूर से सफर करके आए नबी की बार। मेरे नबी ने फरमाया क्यों आए? कहने लगे, हुजूर मैंने सुना है कि मैंने चाहा है कि मैं आपकी खिदमत करूं, आपके कदमों में रहूं और आपके साथ में जंग लड़ने के लिए जिहाद में जाऊं। तो मेरे नबी ने फरमाया क्या तेरे बूढ़े माँ बाप हैं? उसने कहा हुजूर हैं। तो आका फरमाते हैं क्या तू उनसे पूछ के आया है? कहने लगा हुजूर मैंने उन्हें रोते हुए छोड़ा
मेरे नबी ने फरमाया जा वापस चला जा। कहता हुजूर मैंने ये सुना है जिससे आप राजी हो जाएं उससे खुदा राजी हो जाता है। हुजूर मैंने ये सुना था जिससे आप राजी हो जाएं उससे खुदा राजी हो जाता है। हुजूर मैं तो आपको मनाने आया हूँ। अब मेरे नबी का जवाब सुनो। फरमाया जा जिन बूढ़े माँ बाप को रोता हुआ छोड़ आया है जाके उनकी खिदमत करके उनके लबों पे मुस्कुराहट दे दे, मदीने वाला खुश हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? पूरे साल मां को गालियां बकते रहे, आज की रात जन्नत ढूंढने निकले हैं। पूरा साल बाप के मुंह पे कहते रहे कि चुप रहा करो, आज जन्नत तलाश करने निकले हैं। और जन्नत को तू घर पे नाराज करके आया है, फिर ठिकाना किधर लगेगा? जब तू जन्नत को घर से नाराज करके निकला है तो तुझे जन्नत मिलेगी कहां? मेहरबानी करो, माँ बाप की इज्जत करो। और लोगों मगफिरत चाहते हो, न जाने हमने कितनी बार अपनी माँ को नादानी में अनजाने में ऊंची आवाज में जवाब दे दिया होगा। है कोई इतनों में जो ये कहते मैं आज तक मां से ऊंची आवाज में नहीं बोला? हम में से कोई ऐसा नहीं जो जिंदगी में कभी मां से ऊंची आवाज में ना बोला। और ऊंची आवाज में बोलने के बाद कितने ऐसे हैं मुझे बता दें जिन्होंने कभी मां का पैर पकड़ के कहा हो मां मुझसे जिंदगी में जो खता हो गई हो माफ कर दे। हम आज तौबा भी कर रहे हैं तो दिखावे के लिए। सोशल मीडिया पे इसका प्रचार दिखावा है। क्या बात है, वाह। आज फैशन इतना बढ़ गया, लोग उम्रे करने जाते हैं खड़े काबे के सामने और कैमरा दे के कहते जरा फोटो निकाल। और तुझे शर्म नहीं आती? उसके दरबार में खड़े होकर रियाकारी कर रहा है कि जो जरा सी करम की नजर फेर ले तो तेरे वजूद को फटने से कोई नहीं बचा सकता है। वहां रब को मनाने जाते कि तमाशा करने जाते। काबे में खड़े होकर सेल्फी तुझे कैसे याद रह गई इज्जत? वहां जाके तो बंदे को सिर्फ अपने गुनाह याद रह जाते हैं। वो मेहरबानी करो, ये आज की रात सिर्फ व्हाट्सएप पे माफीनामे भेजने की नहीं, आज के बाद और सुबह होने से पहले तुम्हारा जो भी पड़ोसी मिल जाए जाके उससे माफी मांग ले। कहना भाई अगर जिंदगी में जाने अनजाने में खता हो गई हो तो माफ कर देना। और मैं कहता हूं साकिब 10,000 कब्रिस्तानों के चक्कर लगाने से बेहतर था कि अपने पड़ोस का चक्कर लगा करके जिंदों से माफी मांग ली होती। खुदा की कसम अगर तेरा पड़ोसी माफ कर देता तो मदीने वाला मुस्तफा भी माफ फरमा देता। सुभान अल्लाह। हम अपनों को रोज नाराज करके जन्नत ढूंढते फिर रहे। वो मेहरबानी करो, आइंदा ये अहद करें कि सोशल मीडिया पे माफी नहीं मांगेंगे, उनसे माफी मांगेंगे जिनके सामने हम रहे हैं, जिनके दाएं बाएं हम रहे हैं। उनसे माफी मांगने का वक्त नहीं है जो रातों दिन हमारे सामने रहते हैं। उनसे माफी मांगने का वक्त नहीं है जिसके साथ जिंदगी गुजारी है। बैठे शादीशुदा कितने लोग, मैं पूछना चाहता हूं कि तुम में से किसी ने बीवी से माफी मांगी? माफी मांगना तो छोड़िए, साहिब सलाम करने तक में शर्म आती है। और ये समझते हैं बीवी पैर की जूती है। जानते हो फराइज के बाद मेरे नबी फरमाते हैं हुकूक का जब सबसे पहला सवाल होगा, रब कयामत में बंदे को खड़ा करके पूछेगा बता जो तेरे घर के अंदर कलमे के साये में आई थी और जो तेरे साथ अपना सब कुछ छोड़ के आई थी, जिसने अपना बाप तेरे लिए छोड़ा, माँ तेरे लिए छोड़ी, अपना खानदान तेरे लिए छोड़ा, बचपन की सहेलियां तेरे लिए छोड़ी, अपने बचपन की यादें तेरे लिए छोड़ी, बता उसके साथ कितना इंसाफ करके आया है? अब सच बता। इंतजाम कर लेना। अल्लाह अकबर। अगर तुमने उसका दिल दुखाया है तो ये मत समझना कि सिर्फ मां के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर उसका दिल टूटा है तो जब तक तुमसे उसका बदला नहीं लिया जाएगा उस वक्त जन्नत नहीं दी जाएगी। उसके भी अपने हक हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजरती है। बीवी अपनी खताओं की माफी मांगे शोहर से, शोहर अपनी खताओं के ताल्लुक से कहे कि मुझसे जो खता हुई हो माफ कर दे खुदा के लिए। और साहिब ये कोई शान नीची नाक नीची नहीं होगी। खुदा की कसम ऐसे करोगे तो रब की बारगाह में रुतबे बुलंद कर दिए जाएंगे। मेहरबानी करो, रब को मनाने की आदत डालो, एक दूसरे से माफी मांगो। आज मगफिरत की रात है। फरमाया गया आज की रात ऐसी है जिसमें कम से कम 3 लोग ऐसे हैं जिनकी आज की रात में भी बख्शिश नहीं होती।
और आज की रात की बख्शिश का आलम जानते हो? आज की रात की बख्शिश का आलम यह है, मेरे नबी ने फरमाया शबे बारात में अल्लाह बनो कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जन्नत का परवाना अता फरमा देता है। बनी कल्ब की बकरियां कितनी थी जानते हो? उनके रेवड़ में लाखों बकरियां थी, और लाखों बकरियों के बदन पे बाल कितने होंगे? है कोई हिसाब? लाखों बकरियों के बदन पे बाल, फरमाया गया उनके बालों की तादाद के बराबर आज की रात गुनाहगारों की मगफिरत की जाती है। और ऐसे आम कर्म में भी फरमाया गया अल्लाह 3 लोगों की मगफिरत नहीं फरमाता। फरमाया गया नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, आज की रात बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 2 शराब का पीने वाला, आज की रात बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 3 कीना दिल में रखने वाला, आज की रात बख्शा नहीं जाएगा। एक रिवायत के मुताबिक 6 लोग हैं। और साहिब जरा अपने अपने जिंदगी का मुहासबा करें, क्या हमारे दिल में कीना तो नहीं है? आज जवानों, आज हमारी कौम बियर के नाम पे, शरबत के नाम पे शराबें पी रही है। एक गैर मुस्लिम मुझसे कहने लगा साहिब हमारी कौम इतनी शराब नहीं पीती जितनी तुम्हारी कौम पी रही है। वो जवानों जो दूर हैं अल्लाह उन्हें इस बला से दूर रखे, और जो इसके करीब जा रहे हो खुदारा कदम रोक लो, खुदारा कदम रोक लो। बियर के नाम पे, जूस के नाम पे, शरबत के नाम पे इसे होठ से मत लगा लेना। आज लोग कहते हैं हमसे शराब छुटती नहीं, और तू कैसा बंदा है? अपने आप को बंदा भी कहे शराब नहीं छुटती, नबी का उम्मती भी कहे और कहे मुझसे शराब नहीं छुटती। और तूने तो पीना शुरू भी अभी नहीं की है। उनसे पूछ जिनके घरों के अंदर मटके भरे रखे थे शराबों के, हाथों में जाम पे जाम थे शराब के। अरब की जमीन पे लोकल शराब नहीं पी जाती थी, जो तुम और मैं सोच भी नहीं सकते। वो 1 नंबर की शराब पी जाती थी। लेकिन जैसे फरमाया गया महबूब हमने आप पर शराब को हराम कर दिया है, जैसे ये हराम का हुक्म आया है, जिनके हाथों में जाम थे जाम फेंक दिए थे, जिनके घरों में मटके रखे थे जाके रास्तों में जाके फेंक दिए थे, जिनके लबों पे शराब की थूक दिया था, जिनके मुंह में शराब की कुल्ली कर दी थी। किसी ने कहा था सहाबा इतनी कीमती शराब है इसको नाली में बहा रहे हो, तो सहाबा ने कहा था शराब कितनी भी कीमती हो जाए महबूब की रजा से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती है। ये शराब तो क्या है, अगर वो कहते तो हंसते हंसते हम अपनी रगों को खून बहाने के लिए तैयार हैं। हमें नुकसान गवारा है, उनकी नाराजगी गवारा नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सदाए हबीब कॉन्फ्रेंस। जवान अल्लाह को राजी कर लो, आज इबादत की रात है और जिंदगी का कोई पता नहीं। खुदा जाने किसे आइंदा साल ये रात मिले। खुद तसव्वुर करो पिछले साल कितने ऐसे थे जो इस रात में हमारे साथ बैठे थे, आज वो कब्रों के नीचे चले गए। और साहिब उम्रों का एतमाद करके गुनाहों पे भरोसा मत कर बैठना। ये मत सोचना अभी बाल काले हैं मौत दूर है। मैं तो बाल काले की बात नहीं करता, और तुम्हें उस जिंदगी की कहानी मुझे जरा समझा दो। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कितने लोग घरों से दूल्हा बन के गए, सेहरा पहना गए, निकाह भी हुआ, लेकिन जब वापस आए हैं तो सेहरे में वापस नहीं कफन में लिपट के वापस आए हैं। क्या ये जिंदगी की सच्चाई नहीं है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अरबों रुपए की इमारतें बनाई, पूरी जिंदगी परदेश में कमाते रहे, इमारत बना के खड़ी कर ली, और जब उनमें दाखिल होने का वक्त आया अभी कदम अंदर नहीं गया था कि मौत ने आके आगोश में ले लिया। किस चीज पे भरोसा हम कर रहे हैं, किस चीज पे हम इतरा रहे हैं? और साहिब आखिरत की तैयारियां कर लो। और जवानों खुदा की कसम, अगर तुम दुनिया से मायूस हो जाओ ना तो फिर रब के दरवाजे की तरफ मुंह कर लिया करो। उसकी रहमतों के दरवाजे आज भी खुले हैं। अल्लाह की कसम आज भी रोने वाला चाहिए, उसकी बारगाह में कर्म की कमी कोई नहीं है। जवान बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, रात दिन मुत्तसिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, सारे दुख जिंदगी के लिए, और इसी का भरोसा नहीं।
रात दिन जिंदगी को सजाने में लगे हैं, ये कैसे बेहतर होगी, ये कैसे बेहतर होगी, लेकिन इस जिंदगी का भरोसा नहीं साहिब, इस जिंदगी का भरोसा नहीं। इसको सजाने के चक्कर में जिंदगी परदेश में काट ली, बच्चों की याद नहीं आई। इस जिंदगी को बेहतर करने के लिए अपनों से दूर हो गए, हमने अपनों का ख्याल नहीं किया ताकि जिंदगी सज जाए। और साहिब कितनी बार ऐसा हुआ है परदेश से पैसा तो आया है लेकिन बंदा वापस नहीं आया। मेरे नबी ने फरमाया सबसे ज्यादा खुशनसीब है वो शख्स जिसका रिस्क घर के जितने ज्यादा करीब है। नसीबों वाला है वो आदमी। और लेकिन हाय जवान, तुझसे शिकवा है, अगर जरा सी मुसीबतें हो जाएं। अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन के बाद जब दरवाजे खोले गए ना, वो घरों में फाकों ने डेरे जमाए। हमने लोगों को देखा कि ब्याज पे लोगों ने पैसा दिया, सूदखोरी पे लोग उतर आए। लोगों, ये हराम रोजी है। अगर खेती के अंदर गलत दवा डाली जाए तो फसल खराब हो जाती है। होती है कि नहीं खराब होती है बताओ? अरे बोलो, जो खेत में जाने वाले लोग हैं जानते हैं ना, अगर खेत में गलत दवा डाली जाए तो फसल खराब होती है। अगर बच्चों को हराम रोजी खिलाई जाए तो नस्ल खराब हो जाती है। जिस तरह खेती को देख करके तुम उसमें दवा लगाते हो कि इसको ये दवा फायदा करेगी, उसी तरह बच्चों को देख के हलाल लुकमे खिलाया करो। ब्याज का इतना बाजार गर्म है, लोग इसे माले गनीमत समझ रहे हैं। लोगों ने सूद और ब्याज को तिजारत बना लिया। और मेरे नबी मुस्तफा जान रहमत के उम्मती, अपने हाल पर रहम कर। 1 रुपया ब्याज का खाना ऐसा है जैसे अपनी पैदा करने वाली मां के साथ 70 मर्तबा जिना करना। इतना बड़ा पाप है। और जो लाखों लाखों अज़म कर जाते हो वो ठिकाना दे के फिर किधर बनना है। अगर गुर्बत आ जाए, हालात है, किसी के भी साथ ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी के भी आगे मजबूरी आ सकती है। मेहरबानी करो, हराम जरिया इख्तियार ना करना। फाके हो जाए तो रब के घर में आके सजदे में पेशानी रख दे, कहना या अल्लाह तेरा बंदा हूं, फाके आए हैं तेरी चौखट के सिवा जाऊं तो कहां जाऊं, और तेरे अलावा फिर देने वाला भी कौन है। या अल्लाह खालिक भी तू है, मालिक भी तू है, राज़िक भी तू है। या अल्लाह तेरी मर्जी है, कब देगा कैसे देगा, मगर मेरे मालिक अब तेरे सिवा कोई चौखट भी नहीं है। इतना कह के जरा रब की बारगाह में सजदा करके तो देख, खुदा की कसम तू घर बाद में आएगा, रिस्क का रब पहले इंतजाम फरमा दे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मेहरबानी करो, दिक्कतें आ जाया करे, अपने रब की बारगाह में आ जाया करो। आज उसके कर्म की बात कर ले थोड़ी सी, ताकि अल्लाह इन बातों के सदक़े में हम गुनाहगारों को माफ फरमा दे। सारे कह दो ना आमीन। अगर किसी के पास गारंटी हो मरने से पहले तौबा मिल ही जाएगी तो वह बिल्कुल ना बोले। और अगर कोई गारंटी नहीं है तो सारे कह दो अल्लाह हम सब अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। सारे कह दो अल्लाह मेरी तौबा। और जोर से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। तवज्जो करो, अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिदों में आया करो और कभी बुराई के दरवाजों पे न जाया करो। माँ बहनें भी बैठी हैं, इनसे भी गुजारिश है, तेरा शोहर अगर कोई पैसा खिलाफ तवक्को लाए तो पकाने से पहले पूछा कर ये पैसा लाया कहां से, और कह दिया कर अगर हराम का होगा तो फाके कर लेंगे, हम हलक से नीचे नहीं उतारेंगे। अगर माँ ऐसी पारसा हो जाएंगी फिर शोहर में हिम्मत नहीं जो हराम का कहीं से लुकमा लेके आ जाए। एक दिन नबी की शहजादी हजरत फातिमा ने हजरत अली को चादर दी, फरमाया जाओ इसे बेच के आओ और कुछ खाने का इंतजाम कर लाना। कोई कपड़ा घर का दिया था, हजरत अली गए, बेचा, 4 दिरहम का बिका। वापस आ रहे थे, रास्ते में कोई फकीर मिला, कहने लगा अली रब के नाम पर कुछ हो तो दे। आपने जेब में हाथ डाला और निकाल के 4 दिरहम उसे दे दिए। अल्लाह अकबर, 4 दिरहम उसे दे दिए। अल्लाह ने एक तिजारत में हजरत अली को 4 के बदले में 40 अता फरमा दी। वापस आए, ला के हजरत फातिमा के हाथ में 40 दिरहम रखे। कहा लो फातिमा, नबी की बेटी है, सामने कौन है? अली। वो किसकी बेटी है? जो नबियों का इमाम है। शोहर कौन है? जो वलियों का इमाम है। हाथ में जैसे 40 दिरहम रखे ना, हजरत फातिमा कहने लगी अली मेरी चादर तो इतने की न थी, बताओ ये पैसे कहां से ला? तुम्हें क्या लगता है क्या अली चोरी कर सकते थे? अली किसी से ब्याज पे पैसा ले सकते थे?
लेकिन नबी की बेटी कहती है अली मेरी चादर इतने की नहीं थी, बताओ ये पैसे कहां से लाए हो। कहते हैं अली, हजरत अली मुस्कुराए, कहते हैं फातिमा तुम्हारी चादर तो 4 दिरहम की बिकी थी, मैंने अल्लाह की से तिजारत की। कहा कैसे? का एक फकीर आया, रब के नाम पे उसने मुझसे मांगा, मैंने 4 दिरहम उसको दे दिए। और रब फरमाता है जो मेरी राह में 1 खर्च करता है बदले में 10 दिया करते हैं। फरमाते मैंने 4 दिए थे, रब ने 40 दे दिए हैं। हाँ साहिब मेहरबानी करो, अगर घर के अंदर फाके हो तो हराम जराए की तरफ कदम न बढ़ाया करो। एक तारीख मुझे याद आ रही है, एक अल्लाह वाले की कहानी है, जरा तवज्जो से सुनना प्यारे। बड़ा गरीब घर में फाका, बेटियां घर में जवान बैठी हैं। बीवी कहने लगी सरताज अब बेटियों का फाका देखा नहीं जाता, घर में जो खाने पीने का सामान था खत्म हो गया है, जाइए कुछ खाने पीने का इंतजाम कीजिए। वो बूढ़ा था, शौहर, बाल थे सफेद, घर से चलने लगा। कहा बीवी जरा थैला दो। थैला झोला, झोला बहरहाल का लाओ झोला दो। बीवी ने दिया, उसने यूं बगल में दबाया और जब घर से निकला ना बीवी कहने लगी सरताज ठहर गया। का जी का जा तो रखे हो लेकिन याद रखना हराम का लुकमा लेकर के घर में मत आ जाना। ये अल्लाह वाले हैं, आज सूद खा के देखना मस्जिद से निकलने का नाम नहीं लेना, क्योंकि पूरे साल के हराम के लुक में उसे हलाल करने की जो पड़ी होगी। आज सबसे लंबी तस्बीह होगी पूरा साल प्याज का खाने के बाद। आज इतनी लंबी तस्बीह लटका के अल्लाह अल्लाह पूरे गांव को दिखाएगा। ओ यार मेहरबानी कर, पहले ही कदम जरा देख के उठा। बीवी क्या कहती है सरताज हराम लुकमा मिले तो खाली आ जाना, लुकमा लेके मत आना। अगर हराम का लुकमा लाया मेरे सरताज हम बच्चों की एक दिन की भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को दोज़ख का ईंधन देखते हुए गवारा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। बीवी ने ये बात की, थैला उठाया, जाके मजदूरों की लाइन में खड़ा हो गया। आज दुनिया का मिजाज ही अलग है साहिब। मकान चाहिए तो सबसे आला चाहिए, गाड़ी चाहिए तो सबसे आला चाहिए, कपड़े चाहिए तो सबसे नुमाया चाहिए, अगर ड्रेस चाहिए तो सबसे मुमताज चाहिए। हर आदमी ये चाहता है जो मेरा हो ऐसा किसी का नहीं होना चाहिए, जैसा मेरे पास हो वैसा किसी का नहीं होना चाहिए। हर चीज में आला तलाश किया करते हो। ओ जवानों हर चीज में आला न ढूंढा करो, हर चीज में रब की रजा ढूंढा करो, हर चीज में मुस्तफा की रजा ढूंढा करो। हम साहिब मुसलमान हैं, हम गोश्त खाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम तो रब को मनाने के लिए पैदा किए गए हैं, महबूब को राजी करने के लिए पैदा किए गए हैं। जन्नत यूं ही नहीं मिल जाएगी। हाँ साहिब जिंदगी खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारना पड़ेगी, जन्नत तुम्हारी मर्जी के मुताबिक दे दी जाएगी। हम चाहते हैं मर्जी जिंदगी भी अपनी मर्जी से गुजारें और जन्नत भी हमारी मर्जी की। ये कैसे मुमकिन है साहिब? कुछ तो देना पड़ेगा ना, अरे कुछ तो देना पड़ेगा। ये साउंड वाले चाहें कि मैं यहां आऊं भी नहीं और पैसे भी ले लूं, दे दोगे आप? बोलो दे दोगे? अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, समझ रहे हैं तो बोलें। इनके आए बगैर पैसे दे दोगे? अगर कोई मौलवी पैसे लेके ना आए तो छोड़ दोगे? उस पे फोन करके कहते पैसे दे, नहीं आया था। यही बात है ना, पैसे दे, आया क्यों नहीं था? हम अपना बगैर बदले के देने तैयार नहीं। और कुरान फरमाता है हमने मोमिनों के जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद रखा है। हम पहले ही सौदा कर चुके हैं, अल्लाह माल भी तेरा, जान भी तेरी, बस जन्नत दे दे। और चाहते हैं जान भी ना लगे, माल भी ना लगे और जन्नत भी मिल जाए। ये कैसे हो सकता साहिब? रब की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। हम सबसे आला तलाश करते, रब की रजा तलाश किया करो। गया मंडी में खड़ा हो गया, जो भी आता ताकतवर मजदूर का हाथ पकड़ता लेके चला जाता, जवान आदमी का हाथ पकड़ता लेके चला जाता। इसके बाल सफेद थे, जब कोई लेके ना गया एक बार इसने आवाज देके कहा यार मुझे भी कोई ले चलो। जैसे इसने इतना कहा एक शख्स खड़ा था, जेब से 50 रुपए निकाले, देख के कहने लगा चाचा तू मजदूरी के लायक नहीं है, ले ये पैसा ले अपने घर की तरफ चलता बन। रो के कहने लगा घर पे बच्चियां जवान हैं, घर में फाका कई दिन
फेंका है। बेटियां काम करने भेजूंगा, मुझे हया आती है, कम से कम मुझे अपने घर कोई ले चलो। साकिब दुनिया बड़ी मतलबी होती है। किसके लिए खुदा रसूल को भूल बैठे हो? वो जिसके पल भर की यादी का भरोसा नहीं, उसके लिए तुमने खुदा को छोड़ दिया। जो तुम्हारी एक लम्हे के लिए नहीं हो सकती, उसके लिए खुदा को भूल बैठे हो। जो तुम्हारी आंख बंद होने के बाद तेरे कपड़े उतार लेगी, तू उससे वफा कर रहा है। जो बिस्तर भी तुझसे छीन लेगी, उससे वफा कर रहा है। जो मरने के बाद तुझे अपनी चारपाई देने तैयार नहीं है, उसके चक्कर में खुदा को भूल रहा है। एक चारपाई पे पूरे गांव को ढोया जाता है, पूरे गांव को एक चारपाई पे ले जाके कब्रिस्तान में डाला जाता है। वो तू उस दुनिया के लिए फिर रहा है जो दुनिया मरने के बाद तेरी ना हो सकी। वो कभी आजमा लेना, जैसे तेरा इंतकाल होगा, तेरे बदन पे जो कीमती चादर होगी उतार ली जाएगी, जो बिस्तर कीमती होगा हटा दिया जाएगा। तेरे लिए अब वो नहीं है, तू उसके लायक नहीं है। तेरे बेटे तेरे उतारे हुए कपड़ों को पहनने के लिए तैयार नहीं है। जिनके लिए तू गोदों में जिन्हें लेके फिरता रहा, जिनके लिए गलियों गलियों में तूने चक्कर काटे, आज जब तेरा इंतकाल हो गया है तो तेरे चेहरे पे उन्हें बाप का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, बल्कि उनके सामने सिर्फ एक जनाजा पड़ा होता है। तुझे हाथ लगाते हुए तेरे अपने डरा करते हैं। नहलाने के लिए दुनिया दूर हो जाती है, मैं नहीं नहला सकता, मैं नहीं नहला सकता। कब्रिस्तान में अपने उतारने के लिए तैयार नहीं है। और जिन्हें तू पूरी जिंदगी गोद में उठा के फिरता रहा, आज वो तुझे कब्र में उतारने तैयार नहीं है। तू जिनके माथे चूमता नहीं थकता था, आज वो तुझे हाथ लगाते हुए डर रहे हैं। तेरी रूह क्या निकली है, नक्शा बदल के रख दिया है। तेरी जिंदगी ने साथ का तोड़ दिया है, तेरी हालत बदल के रख दी है। तेरे अपने भी तुझसे डर रहे हैं, पराए भी अपने डर रहे हैं। और यार तू किसके लिए खुदा को भूल बैठा है, जो तुझे मरने के बाद हाथ लगाने तैयार नहीं है। किराए पे लाए जाते हैं कब्र खुदवाने वाले, तलाश किए जाते हैं गुस्ल देने वाले, तलाश किए जाते हैं कफन पहनाने वाले। मेरे नबी ने फरमाया, जब किसी का अपना इंतकाल कर जाए तो गुस्ल भी अपने दिया करें, जनाजा भी अपने पढ़ाया करें, कब्र में भी अपने उतारा करें, कांदा भी अपने दिया करें। और यार नबी ने अपनों की ड्यूटी लगाई थी, लेकिन अपनों को आज तेरे चेहरे में अपना नजर नहीं आ रहा है। जब इन्होंने रिश्ता तुझसे तोड़ा है, तुझे हाथ लगाते डर रहे हैं, तुझे नहलाते हुए डर रहे हैं, कफन पहनाते हुए डर रहे हैं, कब्र में उतारते हुए डर रहे हैं। लेकिन जरा याद कर उस मंजिल को भी आंखों में ला, जब तेरे अपने कब्र में तुझको रखेंगे, मनो मिट्टी तेरे ऊपर डाल देंगे, अपने कहेंगे सुराख न रह जाए, एक एक सुराख तलाश करके बंद कर दिया जाए। मनो मिट्टी तेरे ऊपर डाल दी गई है, तेरे अपनों ने एक एक सुराख बंद कर दिया है। उजाले का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और मिट्टी डाल के हाथ झाड़ के चलेंगे। जब वापस चलेंगे तू कब्र में उठ के बैठेगा और पुकार के कहेगा, हाय अपनों कहाँ छोड़ के जा रहे हो, अकेला क्यों छोड़ रहे हो? और खुदा की कसम तेरे अपने तुझे मुड़ के नहीं देखेंगे। जिनके लिए खुदा को छोड़ रहा है वो तेरी आज सदा सुनने के लिए तैयार नहीं है, तेरी कब्र पे बैठने को तैयार नहीं है। और याद कर उस मंजिल को, जब तेरी कब्र में ये मरहला आएगा, तेरे अपने छोड़ के जाएंगे, तो खुदा की कसम जब सारे रिश्ते टूट जाएंगे, तब मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता शुरू हो जाएगा। जब अपने मुंह मोड़ेंगे और तू डरेगा, तो खुदा की कसम बचाने के लिए कोई और नहीं, बल्कि सीने से लगाने के लिए आमीना का लाल तशरीफ ले। नारे तकबीर, जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जवानों, इनके लिए हमने मुस्तफा को नाराज कर दिया कि डीजे बजाऊंगा बारात में, क्यों? कि मेरा यार रूठ जाएगा। हाँ, गाने बजाऊंगा शादी में, और यार मत बजा, मुस्तफा का उम्मती है। कहता यार सब बजा रहे हैं, अगर मैंने नहीं बजाया तो मेरा बड़ा खास दोस्त है, वो कहेगा मैं तेरी शादी में नहीं रहूंगा। और यार इन दोस्तों के लिए तूने मुस्तफा की परवाह ना की, जो तुझे मिट्टी डाल के पलट के देखने वाले नहीं। तूने इनके लिए मुस्तफा को नाराज किया, जो मरने के बाद तुझे हाथ लगाने तैयार नहीं। अगर ये रोएंगे ना तो अपने आराम याद करके रोएंगे, तेरी जुदाई पे नहीं। कोई यूं रोएगा कि यार ये था तो मेरे काम हो जाते थे, ये था तो इससे दिल लगा करता था, ये था तो महफिल में आके हंसाया करता था। और यार तू ये बता, तेरी किसी भी मोहब्बत में आंसू किसका निकला? किसने कहा कि इसके बगैर नहीं रह पाऊंगा? ये दुनिया झूठी है,
धोखा है दुनिया, ये कुछ भी नहीं है। शादी ब्याह किया करो, गाने ना बजाया करो। अगर कोई तुम्हें आके चढ़ाया करे, उसके मुंह पे हाथ रख के कह दिया कर, ओ यार तू रूठता है तो रूठ जा, तेरा मदीने वाला महबूब नहीं रूठना चाहिए, मदीने वाला रूठना नहीं चाहिए। जिंदगी 4 दिन की है, तू रूठेगा तो जिंदगी गुजर जाएगी। ओ खुदा की कसम कब्र में पहुंचूंगा, अगर वो रूठ गए तो कब्र की पहली रात मुश्किल हो जाएगी, पहला मरहला मुश्किल हो जाएगा। हाँ साहिब, दुनिया की परवाह ना करो, अगर परवाह करनी है तो उसकी करो जो कब्र में आके भी तुम्हें सीने से लगा लेगा और हाथ में आके हाथ पकड़ के जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। हाय हाय हाय, आहा जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बदलो तरीके अपने, आओ महबूब की चौखट पे आ जाओ। अब मजा तब आएगा, और रात रात नफल के नाम पे चक्कर लगाने वालों, मजा तब आएगा जब शादी हमारी होगी, बातें मदीने वाले की होगी, सेहरा तेरा हो, तज़किरा मुस्तफा का हो, और खुदा की कसम तेरे सर पे सेहरा होगा और नात मुस्तफा की होगी। मेरे नबी गुंबद खजरा से हाथ उठा के कहेंगे, या अल्लाह ये खुशी के वक्त में, सेहरे के वक्त में महबूब को नहीं भूला गया, मालिक इसकी सारी परेशानियों को आसान फरमा दे। बदलो तरीके, आओ महबूब के दामन में। बहुत देर हो गई है, लेकिन रब का करम है कि उसका दरवाजा अब भी गुनाहगारों के लिए खुला है। आज भी उसकी रहमत आवाज दे रही है।